दानव से बचने के लिए छोटी लड़की घबराकर सीधे एक खीरे के अंदर जा छिपी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल दानव उस आधे खीरे को उठाकर मुंह में डालने वाला है। गनीमत रही कि दयालु बूढ़े दानव ने समय रहते उसकी कलाई पकड़ ली और झूठ बोल दिया कि यह खीरा सड़ चुका है और इसमें कीड़े पड़ गए हैं, इसे खाने से पेट खराब हो जाएगा। यह सुनकर दानव घबरा गया और तुरंत खीरा फेंक दिया। फिर उसने मेज पर रखी हरी सोडा उठा ली और नाखुश होते हुए वहां से चला गया। अब जाकर छोटी लड़की धीरे धीरे खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसका पूरा शरीर चिपचिपे रस से लथपथ था। बूढ़े दानव ने उसे बड़े नल के नीचे रखकर सावधानी से धोया और फिर आग के पास उसके कपड़े सुखाए। इसके बाद उसने ठान लिया कि अब वह लड़की को इंसानों की दुनिया वापस भेजेगा। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर खतरों से भरा होगा, क्योंकि वह लड़की दानवों की दुनिया में सबसे नन्ही थी और अक्सर बाकी दानव उसका मजाक उड़ाते और तंग करते थे। इसलिए वे केवल उस समय बाहर निकले जब आसपास के दानव दोपहर की नींद ले रहे थे। किसी को शक न हो, इसके लिए बूढ़ा दानव हर तरीका अपनाता रहा। लेकिन फिर भी एक चौकस दानव ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया ताकि उसके साथ खिलवाड़ कर सके। गनीमत रही कि लड़की कंबल में छुपी हुई थी, वरना उसे भी देख लिया जाता। मौका पाते ही वह दौड़कर एक पुरानी कार में जाकर छुप गई। इसके बाद एक ताकतवर दानव ने बूढ़े को जबरदस्ती उठाकर एक ट्रक पर पटक दिया। तभी सामने पहाड़ पर खड़ा दूसरा दानव दो कबाड़ कारों पर पैर रखे खड़ा था। इससे पहले कि बूढ़ा कुछ समझ पाता, ताकतवर दानव ने पूरे ट्रक समेत उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया। पहाड़ पर खड़ा दानव यह देखकर तुरंत उछल पड़ा, मानो वह डेथ बम्पर कार के खेल से बूढ़े को कुचल देना चाहता हो। उसे क्या पता था कि उसकी दाईं टांग के नीचे वाली कार में वही छोटी लड़की छिपी है। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दिया और तभी एक हैरान कर देने वाला नजारा हुआ। बूढ़ा दानव इस मौत से बाल बाल बच गया। यह देखकर बाकी दानव बहुत निराश हो गए और गुस्से में आकर बूढ़े की कान पकड़कर उसे और परेशान करने की ठान ली। लेकिन तभी साफ आसमान से अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चूंकि दानवों की दुनिया सबसे ऊंचाई पर थी, ऐसे में आंधी तूफान और बिजली गिरने का डर बहुत बढ़ जाता है। यह जानते ही सारे हिंसक दानव घबराकर इधर उधर छुपने लगे और बूढ़े को तंग करना बंद कर दिया। इसके बाद बूढ़े ने जमीन से लड़की का चश्मा उठाया और उसे साथ लेकर घर की ओर वापसी की राह पकड़ ली।